हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मेगन लीवी इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.1। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। मेगन की जिंदगी की ये एक सच्ची कहानी है, जिसके जिंदगी में निराशा के सिवाय कुछ भी नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसे जिंदगी में क्या करना है, पर एक डॉग उसकी जिंदगी में आया तो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। मेगन न्यूयॉर्क शहर में रहती है। मेगन का जिंदगी में कोई भी एम नहीं है। वो किसी भी तरह से बस इस शहर से निकलना चाहती है, क्योंकि हाल ही में उसकी बेस्ट फ्रेंड की मृत्यु हो चुकी है और उसकी फैमिली भी बहुत अनसपोर्टिव है। पर मेगन को नहीं पता कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वो एक प्ले स्कूल में जॉब करती है, लेकिन ये जॉब भी उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। उसे लोगों के साथ कनेक्ट होने में, उनके साथ बॉन्ड बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए उसे इस जॉब से निकाल दिया जाता है। और जब वो बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी वो 2 US मरीन को देखती है और वो भी मरीन बनने का फैसला करती है। इससे एक तो इस जगह से उसे छुटकारा मिल जाएगा और दूसरा उसे काम भी मिल जाएगा। और वो उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर ट्रेनिंग कैंप होता है। वहाँ पर बहुत ही हार्डकोर बूट ट्रेनिंग करती है। ट्रेनिंग के सभी इम्तिहान पास करने के बाद वो एक मरीन बन जाती है। यहीं पर एक रात मेगन अपने 2 सोल्जर साथियों के साथ बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वो झाड़ियों के पीछे जाकर टॉयलेट करने लगती है। और तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और मेगन को ऐसा करते हुए वो देख लेता है। अगले दिन मेगन को उसका सीनियर बुलाता है और वो उसकी इस हरकत के लिए उसे बहुत डांटता है और उसे एक मरीन के जिम्मेदारियों का, उसकी ड्यूटीज का एहसास दिलाता है। साथ ही उसे सजा भी देता है। वो कहता है कि तुम्हें डॉग्स के केजेस को साफ करना होगा। मेगन डॉग्स के केजेस को साफ करने के लिए जाती है और वहाँ पर एक केज होता है जिसके बाहर लिखा होता है रेक्स। और जब वो उस केज के पास जाती है तो अंदर से एक बहुत ही खूंखार कुत्ता उसके ऊपर हमला करता है। ये डॉग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होता है। रेक्स से हर कोई डरता है और इसके बाद मेगन को बाहर बुलाया जाता है, जहाँ पर सभी डॉग्स की ट्रेनिंग चल रही होती है। दरअसल वो सारे डॉग्स आर्मी के होते हैं, जो हथियार, बॉम्ब, बारूद ढूंढते हैं, साथ ही दुश्मन पर हमला भी करते हैं। यहाँ पर मेगन को बहुत मोटी जैकेट पहनाई जाती है और उनके पास जो डॉग्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए मेगन के ऊपर हमला करवाया जाता है। लेकिन जब रेक्स मेगन पे हमला कर देता है, तब वो स्टॉप कहने पर भी मेगन को नहीं छोड़ता, क्योंकि रेक्स हर किसी का कहना नहीं मानता। यहाँ पर मेगन को इस काम में बहुत इंटरेस्ट आने लगता है और वो अपने सीनियर से कहती है कि मुझे डॉग हैंडलर बनने के लिए क्या करना होगा। उसका सीनियर कहता है कि तुम्हें निशानेबाजी में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तुम्हारा निशाना अचूक होना चाहिए, साथ ही तुम्हें PFT में 80% से भी ज्यादा लाने होंगे। ये सुनने के बाद मेगन दिन रात मेहनत करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसका निशाना इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है और जब उसका टेस्ट होता है तो वो 6 में से 5 निशाने एकदम सटीक जगह पर मारती है। साथ ही PFT में 90% से भी ज्यादा मिलते हैं उसे। और जब उसे उसकी रिपोर्ट मिल जाती है तो वो रिपोर्ट लेकर वो अपने सीनियर के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि आपने कहे अनुसार मैंने दोनों टेस्ट पास कर लिए हैं, क्या अब मुझे मेरा डॉग मिल सकता है? उसका सीनियर उसे डॉग देने से मना करता है, पर वो मेगन को एक केन देता है उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब मेगन के पास डॉग की जगह पर एक केन होगा जिसे वो प्रैक्टिस करवाएगी। और जब मेगन ऐसा कर रही होती है तब वहाँ पर 3 सोल्जर्स बैठे हुए होते हैं और वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे डॉग का नाम क्या है? मेगन उनकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि मैं अपने केन के साथ अपना बॉन्ड क्रिएट कर रही हूँ, कम से कम ये मेरा कहना तो मानता है, तुम्हारा डॉग तुम्हारा कहना भी नहीं मानता। दरअसल मेगन का किसी भी इंसान के साथ बॉन्ड होना, दोस्ती होना मुश्किल होता है, क्योंकि उसका नेचर ऐसा ही होता है। और एक दिन सब के सब सोल्जर अपने डॉग्स को लेकर मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो सोल्जर भी आता है जिसका डॉग रेक्स होता है। और जब वो रेक्स को शांत कर रहा होता है तो रेक्स उसके हाथ को काट लेता है, जिससे उसके हाथ पर फ्रैक्चर हो जाता है। उसका सीनियर उसको बुलाता है, साथ में वहाँ पर मेगन को भी बुलाता है और वो उसके डॉग रेक्स को मेगन को दे देता है। इस बात से सोल्जर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि आप मेरा डॉग किसी और को कैसे दे सकते हैं? वैसे भी मेगन को डॉग्स को ट्रेन करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो रेक्स को हैंडल नहीं कर सकती। तब सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि ये रेक्स ना मेरा है ना तुम्हारा, वो मरीन का है और मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। और वो ये फैसला लेता है कि अब वो रेक्स को मेगन को देगा, मेगन को ही उसे हैंडल करना होगा और मेगन के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। और फिर मेगन रेक्स को खाना देने के लिए जाती है
और जब भी किसी डॉग को खाना दिया जाता है तो केज के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर डॉग्स को जाना होता है। पर मेगन रेक्स को कमांड देती है तो रेक्स वहां नहीं जाता। मेगन भी वहीं पर बैठ जाती है और कहती है कि जब तक तुम अपनी जगह पर नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। रेक्स बहुत देर तक उसी जगह पर बैठा रहता है और जब वो देखता है कि मेगन भी उस जगह से हिलने वाली नहीं है तो रेक्स उस जगह पर चला जाता है जहाँ डॉग्स को जाना चाहिए। इस बात से मेगन को खुशी भी होती है और हैरानी भी होती है। उसके बाद मेगन उसे खाना खिलाकर बाहर आती है जहाँ पर घर का एक मॉडल बना हुआ है जिसके अंदर डॉग्स को ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग जगह पर बॉम्ब और बारूद रखा होता है। और जब मेगन और रेक्स की बारी आती है तो वो 5 बॉम्ब में से सिर्फ एक ही बॉम्ब को ढूंढ पाते हैं और वहाँ पर जो उनका सीनियर ट्रेनर होता है वो कहता है कि अगर तुमने इसी स्पीड से काम किया तो तुम्हारा रेक्स और तुम्हारे जितने भी साथी होंगे सबके सब मारे जाएंगे। मेगन और रेक्स को एक और मौका दिया जाता है। इस बार रेक्स दूसरी तरफ से जा रहा होता है तो मेगन उसे खींच लेती है। उसका सीनियर ट्रेनर बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो मेगन कहती है कि आपने हमें एक पैटर्न बताया था, उसी पैटर्न के हिसाब से हमें चलना होगा। तब उसका सीनियर कहता है कि पैटर्न को भूल जाओ और अपने डॉग को सुनो और मेगन ऐसा ही करती है और रेक्स कुछ ही सेकंड्स में एक बॉम्ब को ढूंढ लेता है। उसका सीनियर बताता है कि जो भी तुम सोचोगी, जो भी तुम महसूस करोगी तुम्हारे डॉग तक पहुंचेगा। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं रहोगी तो तुम्हारा डॉग भी कभी कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता। तुम्हें इसके साथ अपना बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और इसके बाद मेगन रेक्स के साथ अपना बॉन्ड बनाना शुरू करती है। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बिताती है और जब वो रेक्स के केज में बैठी होती है तो वो सोल्जर भी आता है जो पहले रेक्स को हैंडल किया करता था। मेगन उसे कहती है कि मैंने कभी भी रेक्स को नहीं मांगा है, मैं इसे नहीं चाहती थी। और वो कहता है कि मैं इसे हमेशा चाहता था, इसे तुम मरने मत देना। मेगन के लिए यहाँ का माहौल, डॉग के साथ बॉन्ड बनाना, ये सब कुछ एक बहुत ही अलग अनुभव होता है। उसी रात मेगन रेक्स को लेकर अपने कमरे में जाती है और वो रेक्स से कहती है कि हमें इराक भेजा जा रहा है और वहाँ पर अगर हमने कोई भी गलती की तो हमारी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। और रेक्स उसके बेड पर जाकर लेट जाता है और अगले दिन मेगन और रेक्स को यहाँ से इराक भेज दिया जाता है। यहाँ पर मेगन की एक सोल्जर के साथ मुलाकात होती है जिसका नाम मैट होता है। मैट भी उसी की तरह एक डॉग हैंडलर होता है। मैट को मेगन को उनके डॉग्स के साथ एक जगह पर भेजा जाता है जहाँ पर उन्हें लोगों की गाड़ियों को और लोगों को चेक करना होता है। तब वहाँ पर मेगन का डॉग लोगों की गाड़ी चेक कर रहा होता है। उसमें एक बच्चा भी होता है और वो मेगन से डॉग का नाम पूछता है। मेगन उसे बता देती है क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन इस बात से मैट उस पे बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कभी भी अपने डॉग का नाम किसी को भी मत बताना वरना तुम उसे खो दोगी। मेगन समझ जाती है कि अगर दूसरों को उसके डॉग के बारे में पता होगा तो जो लोग उसके डॉग को मारना चाहते हैं वो उसे बुलाकर मार सकते हैं। अब एक रात को मेगन रेक्स के साथ अपने रूम में होती है, तभी उसका दरवाजा नॉक किया जाता है। दरअसल आर्मी को इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि एक आदमी के घर पर बहुत सारा असला बारूद है और अब मेगन को और रेक्स को अगले दिन मिलिट्री की टुकड़ी के साथ उस आदमी के घर पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर सोल्जर पूरे घर को चेक करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन मेगन और रेक्स कालीनों के पीछे बहुत सारे हथियारों को ढूंढ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और इस बात के लिए मेगन और रेक्स को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी किया जाता है। ये पहला बड़ा काम होता है जो मेगन और रेक्स ने मिलकर किया होता है। मेगन और रेक्स को अब चेक पोस्ट पर ना भेजकर वहाँ पर भेजा जाता है जहाँ पर खतरा ज्यादा होता है, जहाँ पर आर्मी को ये अंदेशा होता है कि वहाँ पर डायनामाइट्स और हथियार हो सकते हैं। मेगन और रेक्स अपने काम को बखूबी करते हैं और धीरे धीरे आर्मी का उन पर विश्वास और भी बढ़ने लगता है। एक बार मेगन और रेक्स को एक बीहड़ में लेकर जाते हैं जहाँ पर आर्मी को एक खबर मिली होती है कि यहाँ पर बहुत सारे जमीन के अंदर डायनामाइट्स हैं। रेक्स यहाँ पर बहुत सारे डायनामाइट्स ढूंढ लेता है। दरअसल रेक्स को या किसी भी डॉग को जब भी पता चलता है कि यहाँ पर डायनामाइट्स, बम या हथियार कुछ भी है तो वो उस जगह पर बैठ जाता है। ये एक तरह का इशारा होता है और जहाँ जहाँ रेक्स बैठता है वहाँ वहाँ मेगन एक लाल कलर का झंडा लगा देती है और धीरे धीरे करके ये दोनों वहाँ पर बहुत सारे डायनामाइट्स को जो कि जमीन के अंदर होते हैं वो ढूंढ लेते हैं। तभी इनके तरफ एक गाड़ी आती है और जब मेगन और रेक्स उस गाड़ी की तरफ चेक करने के लिए जा रहे होते हैं तब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे मेगन और
और रेक्स दूर जाकर गिरते हैं, पर इन दोनों की जान बच जाती है। यहाँ पर एक सोल्जर मेगन के ऊपर चिल्लाता है और वो कहता है कि तुम्हारा डॉग इस डायनामाइट को क्यों नहीं ढूंढ पाया, हम सब की जान जा सकती थी। तभी उसे बताया जाता है कि जमीन के बहुत अंदर इस डायनामाइट को गाड़ा गया था और इसे दूर से कोई कंट्रोल कर रहा था। वहाँ पर 3 घर होते हैं क्योंकि जमीन के अंदर इन्हें वायर्स भी मिली होती है और ये समझ जाते हैं कि हो ना हो मेगन और रेक्स को मारने की कोशिश की गई थी। अब इनके पास डॉग नहीं है और रास्ते में बहुत सारे डायनामाइट्स हैं, इसीलिए उस घर तक नहीं पहुंचा जा सकता। पर मेगन कहती है कि मैं और मेरा डॉग दोनों ठीक है और हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और ये सब के सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन घरों तक पहुँच जाते हैं और ये देखते हैं कि वहीं से उस बॉम्ब को कंट्रोल किया गया था, पर वहाँ पर अब कोई भी नहीं होता। और अगले ही पल दूसरी जगह से बहुत ही खतरनाक हथियारों से इनके ऊपर हमला किया जाने लगता है, जिसका सामना ये लोग नहीं कर सकते। इसीलिए इन सब को वहाँ से जाना पड़ता है और ये सब के सब किसी तरह से गोलियों से बचते हुए गाड़ियों तक पहुँच जाते हैं। पर जैसे ही मेगन गाड़ी के ऊपर चढ़ती है, वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। रेक्स उसे बचाने के लिए गाड़ी से कूद जाता है और वो उसे उठाता है। उसके बाद मेगन और रेक्स दोबारा गाड़ी में बैठ जाते हैं और ये दोनों वापस बेस तक पहुंच जाते हैं। बेस में पहुंचने के बाद मेगन को हेलीकॉप्टर से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं क्योंकि वो बहुत इंजर्ड होती है और उसे मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होती है। डॉक्टर बताते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से मेगन की सुनने की शक्ति पर असर पड़ा है, साथ ही उसे और भी बहुत चोटें लगी है जिसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर मेगन रेक्स को बहुत मिस कर रही होती है और रेक्स के बारे में पूछती है। उसे बताया जाता है कि रेक्स पूरी तरह से ठीक है। साथ ही उसे ये भी बताया जाता है कि तुम्हें 3 हफ्तों की छुट्टी पर घर भेजा जा रहा है। दरअसल ये क्रिसमस का वक्त भी होता है। मेगन अपने घर पर वापस आ जाती है, लेकिन वहाँ पर भी वो रेक्स के बारे में ही सोच रही होती है। जो बॉन्ड आज तक वो किसी भी इंसान के साथ नहीं बना पाई थी, उसने वो एक डॉग के साथ मतलब रेक्स के साथ बना लिया था। उसे उसकी फिक्र होती है। ना सिर्फ रेक्स ने उसकी जान बचाई, बल्कि उसे वो सम्मान भी दिलाया जो आज तक उसे नहीं मिला था। और 3 हफ्तों के बाद वो फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। तो रेक्स उसे उसी कैंप में मिलता है जहाँ पर पहली बार उसने रेक्स के साथ ट्रेनिंग की थी और रेक्स को दोबारा पाकर वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद रेक्स को दोबारा से ट्रेनिंग करवाती है। साथ ही यहाँ पर जो नए डॉग्स हैंडलर होते हैं उन्हें भी वो सिखाने लगती है। मेगन यहाँ पर एक और फैसला करती है कि अब वो मरीन का जॉब छोड़ देगी। पिछले 3 सालों से वो इस जॉब को कर रही होती है और इन 3 सालों में उसके और रेक्स के बीच जो बॉन्ड बना था उससे वो बहुत खुश होती है। वो चाहती है कि वो रेक्स को अडॉप्ट कर ले, उसे हमेशा के लिए अपने पास रखे। इस बारे में वो अपने सीनियर से भी बात करती है। उसका सीनियर कहता है कि ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद मेगन रेक्स को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि जब तक डॉक्टर लिख कर नहीं देंगे कि इस डॉग को अडॉप्ट किया जा सकता है, वो रेक्स को अडॉप्ट नहीं कर सकती। डॉक्टर की दिमाग में पहले से ही रेक्स की छवि होती है कि वो बहुत एग्रेसिव डॉग है। साथ ही जब वो उसे हाथ लगाकर चेक करती है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल या काम नहीं होता। इसीलिए वो रिपोर्ट में लिख देती है कि ये डॉग अनअडॉप्टेबल है, इसे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि मेगन डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और अब वो रेक्स को अडॉप्ट नहीं कर पाती है। इससे उसे बहुत दुख होता है। साथ ही यहाँ पर रेक्स के लिए एक नया हैंडलर बुलाया जाता है और जब वो उसको रेक्स के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखती है तो अपने सीनियर के पास जाती है, जहाँ पर उसका सीनियर उसे बताता है कि रेक्स को अगले मिशन के लिए अफगानिस्तान भेजा जा रहा है और इस बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये उसका फैसला नहीं है, बल्कि उसे ऑर्डर्स मिले हैं। और वो मेगन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो रेक्स को जाने से पहले आखिरी बार मिल सकती हो। मेगन रेक्स को मिलने के लिए जाती है और ये इन दोनों की आखिरी मुलाकात होती है। रेक्स को अफगानिस्तान भेज दिया जाता है और मेगन वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आती है, जहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो हमेशा रेक्स के बारे में सोचती रहती है। इस तरह से 1 साल बीत जाता है, लेकिन अभी भी मेगन के दिमाग में उसके सपनों में सिर्फ रेक्स ही होता है। ना सिर्फ इसके लिए कि उसने उसकी जान बचाई थी, बल्कि इसलिए कि आज तक वो कनेक्शन किसी इंसान के साथ नहीं बनाई थी जो उसने एक डॉग यानी कि रेक्स के साथ बना लिया था। रेक्स की कमी पूरी करने के लिए मेगन की मॉम घर पर एक दूसरा डॉग लेकर आती है, लेकिन मेगन
मेगन उसे एक्सेप्ट नहीं करती। उसके और उसके मॉम के बीच में इस वजह से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और मेगन अपने मॉम का घर छोड़कर अपने डैड के यहाँ पर रहने के लिए चली जाती है। दरअसल उसके डैड और उसके मॉम का डाइवोर्स हो चुका होता है। अपने डैड के घर में आने के बाद भी रेक्स की ही वजह से वो डिप्रेस रहने लगती है। उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें जिंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें फाइट करनी चाहिए। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने पिता की बात सुनने के बाद एक बार फिर से मेगन अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आती है। वो जॉब करना शुरू कर देती है और साथ ही वो बार बार लगातार आर्मी बेस में भी कॉल करती रहती है ताकि उसे रेक्स की खबर मिलती रहे, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। और कुछ सालों के बाद उसे वहीं से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि फाइनली तुम रेक्स को मिल सकती हो, क्योंकि आर्मी ने डिसाइड किया है कि रेक्स को अब रिटायर्ड कर दिया जाएगा। मेगन पूछती है कि क्या मैं उसे अडॉप्ट कर सकती हूँ। वो ऑफिसर बताता है कि मेरे पास फाइल है जिस पर लिखा हुआ है कि ये डॉग अनअडॉप्टेबल है। अगर तुम इसे अडॉप्ट करना चाहती हो तो तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे फेशियल पॉल्सी हुआ है, मतलब उसके फेस का एक हिस्सा लकवा मार गया है और अब वो सूंघ कर नहीं बता सकता कि कहाँ पर बॉम्ब है। जल्दी ही उसकी रिटायर सेरेमनी भी होने वाली है। मेगन रेक्स को अडॉप्ट करने के लिए उसके सीनियर ऑफिसर से भी मिलती है और उसे अपनी और रेक्स की फोटो दिखाती है जो इराक में उस वक्त खींची गई थी जब उन्होंने बड़े बड़े मिशन को अंजाम दिया था। साथ ही पब्लिक की पिटीशन भी लेती है जिस पर 22,000 से भी ज्यादा लोग साइन करते हैं। मतलब 22,000 से भी ज्यादा लोग गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि रेक्स को अडॉप्ट कर लेने दिया जाए। मेगन धीरे धीरे चर्चा में आना शुरू हो जाती है और इसीलिए टीवी पर उसका लाइव इंटरव्यू भी आता है। साथ ही उसकी खबर अखबार के फ्रंट पेज पर भी छप जाती है और अब वो दिन आता है जब रेक्स को तैयार किया जाना है। रेक्स कई डॉग्स के साथ आ रहा होता है, पर जब वो मेगन को देखता है तो भागता हुआ उसकी तरफ आ जाता है और मेगन के गले लग जाता है। आज ये दोनों कई सालों बाद मिल रहे हैं। इसके बाद मेगन उसे अपने साथ स्टेडियम में ले जाती है जहाँ पर उनकी और बहुत अलग अलग वॉरियर्स की सेरेमनी होनी है। यहाँ पर हजारों लोग हैं जो इनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जब रेक्स और मेगन स्टेडियम में आते हैं तो सब इनकी काम के लिए, इनकी बहादुरी के लिए जो इन्होंने इराक में दिखाई थी, जिसकी वजह से कई लोगों की जान बची थी, खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। इन्हें वो सम्मान दिया जाता है जिसको ये डिजर्व करते हैं। इसके बाद सन 2012 तक जब तक रेक्स जिंदा रहता है तब तक मेगन और रेक्स एक साथ एक ही घर में रहते हैं। मेगन ने अपने देश के लिए जो भी किया था उसके लिए उसे बहुत सारे पुरस्कारों के साथ नवाजा जाता है। आज भी मेगन न्यू जर्सी में वेटरनरी टेक्नीशियन का काम करती है। मेगन ने कभी भी इंसानों के साथ कोई भी कनेक्शन फील नहीं किया, लेकिन वो कनेक्शन, वो प्यार उसे रेक्स के साथ मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। ये थी एक सच्ची कहानी मेगन लीवी की। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।